अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि मोहब्बत के और दीगर हर मसले के अमलियात तकरीबन 2016 से बताए जाते आ रहे हैं, और उन अमलियात की एक ख़ास बात आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि उनके नीचे कमेंट्स लोगों की आरा ये बताती हैं कि अमल आम नहीं होते। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज जो अमल बताऊंगा ये किसी इंसान को वश में करने का, कंट्रोल में करने का एक लासानी अमल है। इसे अमले तोड़ा कहा जाते हैं। यानी ये अमल ऐसा अमल है जो अरब ममालिक में उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता था जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता था। तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। किताब का नाम है, जहाँ से मैं दे रहा हूँ, अमलियात अरब अजीम, ये किताब का नाम है। तो इसे एक दफ़ा ज़रूर करें। बाद लोग किसी इंसान को पाना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती हैं। तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी कोई फायदा या कुछ हासिल नहीं हो पाता। कभी भी किसी को हासिल करना चाह रहे हो तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठें। कम से कम अल्लाह से दुआ करना सबसे बेहतर होता है। जब अल्लाह के सामने दुआ की जाती है तो अल्लाह की ज़ात इंसान के दिलों में भी हसरत आती है। सिर्फ इंसान अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है कि अल्लाह मुझे अता करेगा, तो अल्लाह उसे, अगर उसके लिए बेहतर है तो अता कर देता है। तो अल्लाह से मांगना कभी ना भूलें। कम से कम इतना जरूर किया करें। जब अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख लेता है इंसान, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंसान तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो हासिल ना कर पाए। तो जो लोग किसी इंसान को पाना चाह रहे होते हैं, उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो वो जैसा कहें वैसा वो दूसरा इंसान करे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपने भी देखा होगा, जो हसरत रखते होते हैं कि दूसरा इंसान उनके मुताबिक चले, तो उनकी मुट्ठी जब बंद हो तो ऐसा अमन उनके पास आ जाए कि वो उनकी मुट्ठी में रहे, जैसे वो चाहें वो वैसा करे। हजार लोग उसके चाहने वाले बैठे हों, वो भी उन्हें चाहता हो, लेकिन वो माने तो आपकी माने। चाहे वो उसके खूनी रिश्ते हों, लेकिन वो आपकी कदर करे। बाद लोग बिल्कुल अपनी बीवी को भी कदर दे रहे होते, शोहर को भी कई औरतें कदर नहीं दे रही होती, अपने घर वालों को कदर दे रही होती हैं। वहाँ पे भी अमल करना बेहतरीन है, क्योंकि ये एक दूसरे इंसान के एहसासात को, एक दूसरे के इंसान की फीलिंग्स को एक कर देता है। जब तक एहसास पैदा नहीं होता, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। ये याद रखिएगा, एहसास का नाम मोहब्बत है और किसी चीज़ का नाम मोहब्बत नहीं है। जब इंसान एक दूसरे का एहसास करना शुरू कर देता है तो मोहब्बत होती है। अगर इंसान सिर्फ एक दूसरे के साथ ये जाहिर करता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, तो ये सिर्फ वक़्त गुजारी है। तो वक़्त गुजारी और चीज़ है, मोहब्बत और चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि सच्ची मोहब्बत दूसरे इंसान के दिल में पैदा हो और वो आपकी मान के चले, आपकी सुन के चले और आपकी बात पे अमल करके चले, तो एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर आजमाना है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। ये स्क्रीन पे आपको अमल नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी बंद करनी है अपने हाथ की, और ये तसव्वुर करना है कि दूसरे इंसान को मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसको सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। मुट्ठी बंद रहेगी, तसव्वुर अपने जहन में रखना है, आंखें बंद रखनी, आंखें बिल्कुल ही नहीं रखनी। इधर आप मुट्ठी बंद रख के इसको पढ़ते जाएंगे, उधर दूसरा इंसान आपकी मुट्ठी में आता जाएगा। मुट्ठी जोर से बंद की जाए, मुट्ठी को जितना जोर से बंद रखेंगे उतना फायदा है। और यही जहन में रखना है कि आपकी मुट्ठी में दूसरा इंसान है, उसका तसव्वुर लाना लाजम है। अगर तसव्वुर नहीं ला के करते
تو کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ مجرب عمل ہے، ایک دعا قبول کرے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا کہ دوسرے انسان سے کوئی ایسی بات منوانا چاہ رہا ہو انسان کہ جو مناسب نہ ہو، غیر مناسب معاملات کے لیے قریشی صاحب چینل پہ کبھی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ باقی دوسرا انسان آپ کی بات مان کے چلے گا، آپ کو دیکھے گا اور آپ کے چہرے کو ہی دیکھتا رہ جائے گا، اس کے اصل میں سکون جو ہے وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہی آئے گا انشاءاللہ، اور آپ جیسا چاہ رہے ہوں گے ویسا ہی وہ کرے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، انسان صرف بتا سکتا ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نئی نجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں، اللہ سب کی نئی نجات پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔